नरेंद्र मोदी की सरकार को, इस तानाशाही सरकार को, इस अलोकतांत्रिक सरकार को, इस बेईमान सरकार को, इस भ्रष्टाचार में डूबी सरकार को, इस नौजवानों के हितों पर कुठाराघात करने वाली सरकार को, इस देश को महंगाई की भट्टी में झोंकने वाली सरकार को, इस देश के अंदर महिलाओं पर अत्याचार करने वाली सरकार को किस तरीके से बाहर का रास्ता दिखाया जाए, सत्ता से बेदखल किया जाए। जी, मर्यादाओं का उल्लंघन इसलिए भी वो बोल रहे हैं क्योंकि जो माननीय स्पीकर हैं उनकी नकल उतारने की कोशिश जो है कुछ सांसदों ने वहां पर की थी। राहुल गांधी जी का नाम उसके बीच में भी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मर्यादा का अर्थ ये लगा लिया है कि जो जितनी गालियां देगा उतना मर्यादित होगा, जो जितनी अभद्र भाषा बोलेगा उतना ही मर्यादित होगा। यही दोष, यही गुनाह क्या विपक्ष के सांसदों के, वो गालियां नहीं देते, वो अपशब्द नहीं बोलते, इसीलिए उनको बाहर किया गया है। सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, सच के साथ सुभाषणी आज मेरे साथ जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और कुरुक्षेत्र विधानसभा से जो है प्रत्याशी भी आने वाले समय में हो सकते हैं, लक्ष्मीकांत शर्मा जी, और प्रवक्ता है जी कांग्रेस के हरियाणा के। जी लक्ष्मीकांत जी, 142 जो सांसद है उनको निलंबन जो है वो कर दिया गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए सुभाष भाई, 142 सांसद जिसमें 95 सांसद लोकसभा से हैं और बाकी के राज्यसभा से हैं, उनका दोनों सदनों से निलंबन भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सरकार ने किया है। मैं इसको लोकतंत्र की हत्या मानता हूं, लोकतंत्र का चीरहरण मानता हूं कि जिस तरीके से पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है जहां पर देश के चुने हुए लोगों को एक एक सांसद करीब 15-15 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। एक सांसद के साथ करीब 15 लाख वोटर जुड़े हैं। जनसंख्या कितनी जुड़ी है आप उसका अंदाजा लगा लीजिए। जिस तरीके से, और मैं एक बात देखता हूं कि आखिर उनका कसूर क्या था, गुनाह क्या था। सिर्फ 13 दिसंबर को एक घटना घटी थी, पार्लियामेंट के अंदर कुछ लोग जो है घुस गए थे, उसके ऊपर सवाल पार्लियामेंट में, राज्यसभा में और लोकसभा में उठाए जा रहे थे। लेकिन सरकार ने जवाब देने के बजाय ऐसे लोगों को निलंबित करने का कार्य किया है। अब सवाल इस बात का है कि जब चुने हुए नुमाइंदों को, एक एक नुमाइंदा जो 15 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है अपने लोकसभा क्षेत्र से, अगर ऐसे लोगों को ही संसद से निकाला जाता है तो आखिर सरकार दिखाना क्या चाहती है? ये बिल्कुल सरेआम अब साबित। वैसे तो कई बार ऐसा पहले भी हुआ है कि सरकार ने तानाशाही का परिचय देते हुए विपक्ष के सांसदों को संसद से बाहर किया है, लेकिन जितनी से ये कह लीजिए कि समूचा विपक्ष इस वक्त संसद से बाहर है और संसद में बड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा जारी है। अब सवाल यह है कि आखिर उन पर चर्चा कौन करेगा, या ये कह लीजिए एक तय फार्मूले के तहत, तय एजेंडे के तहत इन सांसदों का निलंबन किया गया है। जिस तरीके से गैर जिम्मेदाराना तरीके से, अलोकतांत्रिक तरीके से इन सांसदों को बाहर किया गया है, वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की राजनीति पर, न केवल हिंदुस्तान की राजनीति पर बल्कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र के मुंह पर कालिख पोतता है, मेरा ये मानना है। अच्छा, कांग्रेस के आपने बताया कि सांसद जो है निलंबन जो है वो किया गया, लेकिन सांसद तो पहले भी निलंबन किए गए हैं। सुभाष भाई, 1-2 सांसद पहले निलंबित किए जाते रहे हैं किसी न किसी मामले को लेकर के, कर दिया, 2 हो गए, 4 हो गए, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि 133 सांसद विपक्ष के हैं लोकसभा में। 133 सांसदों में से आप 95 सांसदों को सामूहिक रूप से संसद से बाहर कर देते हो। आखिर चाहते क्या हो, साबित क्या करना चाहते हो? कि ऐसा नहीं लगता कि संसद में सिर्फ वो लोग बैठेंगे जो अडानी का समर्थन करते हैं, क्या संसद में वो लोग बैठेंगे जो सिर्फ अंबानी का समर्थन करते हैं? क्या हम पार्लियामेंट कहें या इसको अडानी या अंबानी समूह की जो है उनके जो सांसदों की या उनके साथियों की कह लीजिए, तो कारपोरेट है साहब, अब काहे के सांसद है जो बैठे हैं। दूसरी बात, मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से एक सवाल भारतीय जनता पार्टी के उन सांसदों से भी पूछना चाहता हूं जो इन सांसदों के निलंबन पर एक निर्लज हंसी हंस रहे हैं, एक निर्लज हंसी वो हंस रहे हैं और तालियां बजाकर, मेज थपथपाकर इन सांसदों के निलंबन का स्वागत वो कर रहे हैं। आखिर क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी बुरी तरह से घबरा गई है या इतनी बुरी तरह से डर गई है कि विपक्ष के सांसदों का सामना नहीं कर पाते? पहले तो ये लोग कहते थे कि कांग्रेस के सांसद हमें काम नहीं करने देते, कांग्रेस के सांसद जो है वो संसद नहीं चलने देते। 52 सांसद लोकसभा में हैं कांग्रेस पार्टी के। अगर 52 सांसद मिलकर के, और अब आप लगा लीजिए पूरा समूचा विपक्ष, 133 सांसद समूचे विपक्ष के हैं जी। अगर 133 सांसद 331 सांसदों पर भारी पड़ते हैं, 330 सांसदों पर भारी पड़ रहे हैं लोकसभा के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार के, तो फिर मोदी सरकार आखिर कर क्या रही है? ठीक उसी तरीके से राज्यसभा के अंदर करीब 50 सांसदों को निलंबित किया गया है। तो सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब देने की बजाय
हर सवाल से बचना चाहती है। और ये आमतौर तब है साहब जब नरेंद्र मोदी जी छाती ठोक कर कहते हैं कि मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी वो राजस्थान में बताते हैं, मोदी की गारंटी वो मध्य प्रदेश में बताते हैं, मोदी की गारंटी छत्तीसगढ़ में बताते हैं, मोदी की गारंटी वो संसद में बताते हैं। तो 56 इंच का सीना का इतना सिकुड़ गया है, 56 इंच का सीना का इतना छोटा पड़ गया है कि 133 सांसदों से भय खा चुके हैं, या समूचे विपक्ष से जो है नरेंद्र मोदी जी भय खा चुके हैं। भाई अभी तो चुनाव को 10 दिन भी नहीं गुजरे हैं, 3 तारीख को तो रिजल्ट आया है। अभी तो आपका परचम पूरे हिंदुस्तान में लहरा रहा है आपकी नजर में। लेकिन हकीकत ये सुभाष भाई, हम लोग हमेशा कहते रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब का जो काम है वो लगभग अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। सरकार अपनी अंतिम सांसें ले रही है और नरेंद्र मोदी साहब ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरीके से इन सांसदों को निलंबित करके लोकतंत्र की हत्या की है, अब उससे साबित हो चुका है कि नरेंद्र मोदी का ना पहले लोकतंत्र में कहीं विश्वास था, ना आज है, ना वो विपक्ष का सामने कभी पहले कर सकते थे और ना ही वो कभी अब विपक्ष का सामना अब कर पा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की रणनीति क्या रहेगी आगे की? जैसा कि देखा गया राहुल गांधी जी भी आज सुबह से जो है मीटिंगों का दौर जारी है। विपक्ष के तमाम नेता जो है वो दिल्ली के अंदर इकट्ठा हुए हैं और बहुत सी राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां, उनके जो बड़े बड़े नेता हैं वो तमाम वहां पर। ममता बनर्जी ने एक सवाल भी उठाया कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। ममता बनर्जी जो है वो सवाल उठा रही हैं। आपका क्या मानना, क्या कहना है इस मामले में? देखिए सुभाष भाई, जहां तक प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का जो चुनाव होता है, मुख्यमंत्री का चुनाव जब विधायक चुने जाते हैं उनमें से होता है, और प्रधानमंत्री का चुनाव जब लोकसभा के चुनाव होते हैं, संसद जो सांसद बन करके आता है वो अपने प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। ये तो कांग्रेस पार्टी की बात है ना जी, क्योंकि अभी जो गठबंधन की बात मैं कर रहा हूं, इसके अंदर गठबंधन चाह रहा है कि एक चेहरा जो है वो निश्चित हो कि प्रधानमंत्री कौन रहेगा। देखिए ये तमाम गठबंधन कह रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं, उसके बाद जो अगली रणनीति पे वो चर्चा करने के लिए तैयार है कांग्रेस के साथ। सुभाष भाई देखिए, जैसे अब मामला कांग्रेस का, भारतीय जनता पार्टी या जो है विपक्ष की जहां तक मैं बात करूं, भारतीय जनता पार्टी तो खैर सत्ता में बैठी है, एनडीए बैठा है, ये लोग, जहां तक विपक्ष का सवाल है अपनी अपनी राय है। कुछ साथी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के जो है कैंडिडेट डिक्लेयर किया जाए, घोषित किया जाए। कुछ लोग चाहते हैं कि बाद में कर लेंगे। सवाल इस बात का है कि नरेंद्र मोदी की सरकार को, इस तानाशाही सरकार को, इस अलोकतांत्रिक सरकार को, इस बेईमान सरकार को, इस भ्रष्टाचार में डूबी सरकार को, इस नौजवानों के हितों पर कुठाराघात करने वाली सरकार को, इस देश को महंगाई की भट्टी में झोंकने वाली सरकार को, इस देश के अंदर महिलाओं पर अत्याचार करने वाली सरकार को किस तरीके से बाहर का रास्ता दिखाया जाए, सत्ता से बेदखल किया जाए, ताकि एक रोजगार देने वाली सरकार, इन देश की सरहदों की सुरक्षा करने वाली सरकार, महंगाई पर काबू पाने वाली सरकार कायम हो। प्रधानमंत्री का मुद्दा जो है वो मेरा नहीं है, दूसरे लोगों का नहीं है, वो बड़े लोगों का मामला है, जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वो कांग्रेस का है, चाहे ममता जी का है, चाहे वो आप पार्टी है, चाहे वो अखिलेश जी हैं, जो भी पार्टियां हैं, जो उनका शीर्ष नेतृत्व बैठ करके फैसला करेगा वो सबको मंजूर होगा। और जहां तक मेरा मैं समझता हूं कि जो भी बड़ा दल बनेगा, जो भी बड़ी पार्टी जीत करके आएगी, कांग्रेस बिल्कुल बट नेचुरल, सीधी सी बात है कि कांग्रेस एक बड़ा दल है। देश के अंदर जो है 50 साल राज कांग्रेस ने किया है, आज भी कांग्रेस लीडिंग पोजीशन में है। ठीक है कि 3 राज्यों में हम चुनाव हारे हैं, लेकिन उन 3 राज्यों में चुनाव हारने के भी कारण कुछ और है, राजनीतिक कारण नहीं है। जो माननीय स्पीकर हैं उनकी नकल उतारने की कोशिश जो है कुछ सांसदों ने वहां पर की थी, राहुल गांधी जी का नाम उसके बीच में भी। देखिए सुभाष भाई, आपकी बात मैं बड़ी करता हूँ। पहली बात तो प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री होने का एहसास नहीं है, दुर्भाग्य इस बात का है। वो लोग विपक्ष को दोष देते हैं। मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी को यह एहसास है कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन के चुनाव में जाकर के नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार करते हैं, वो जहां जाते हैं वो देश की बात कम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात ज्यादा करते हैं। क्या नरेंद्र मोदी साहब को मर्यादा का एहसास है कि वो प्रधानमंत्री हैं? क्या मर्यादा यह है कि संसद के भरी संसद में गालियां दी जाए, माँ बहन की गालियां दी जाए सांसद को? यह मर्यादा है? क्या यह मर्यादा है कि माँ बहन की इज्जत उछालने वाले व्यक्ति को संसद में शरण दी जाए? यह मर्यादा है? ब्रिजभूषण शरण सिंह, बीएसपी के एक सांसद दानिश अली, उनके खिलाफ अपशब्द बोले गए हैं, संसद के लोकसभा के अंदर बोले गए हैं। उस आदमी को क्या संसद से बाहर किया गया? या फिर भारतीय जनता पार्टी ने मर्यादा का अर्थ यह लगा लिया है कि जो जितनी गालियां देगा उतना मर्यादित होगा, जो जितनी अभद्र भाषा बोलेगा उतना ही मर्यादित होगा? यही दोष, यही गुनाह क्या विपक्ष के सांसदों के? वो गालियां नहीं देते, वो अपशब्द नहीं बोलते, इसीलिए उनको बाहर किया गया है। हकीकत यह है साहब कि हिंदुस्तान के अंदर एक काला अध्याय लिखा जा रहा है, इसी लोकसभा में लिखा जा रहा है। इस तरीके से देश के विपक्ष को खत्म करने की साजिश की जा रही है नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसके लिए देश के जो परिणाम है वो बड़े घातक होने वाले हैं। कि साहब अडानी पर सवाल पूछो तो संसद से बाहर कर दो। राहुल गांधी का क्या कसूर था भाई?
एक व्यक्ति, एक सरनेम को लेकर के उन्होंने आवाज उठाई और एक लोअर कोर्ट ने उनके खिलाफ 2 साल की सजा का प्रावधान कर दिया। ये लोकतंत्र है क्या? जिस केस के अंदर केवल चेतावनी देकर के छोड़ दिया जाता है। मैं नहीं कहता कि जाति धर्म की बात की जाती है। राहुल गांधी ने न जाति की बात की, न धर्म की बात की, एक समूह विशेष के ऊपर सवाल उठाया।